तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, हमने जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने क्या लास्ट लेक्चर में जो चोलों का प्रशासन है वो अच्छे से देख लिया था, जिसमें हमने विशेषकर जो स्थानीय प्रशासन है उसको हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो आज हम क्या, हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट ही हो गया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। बस एक चीज और रह गई थी कि इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं ना। ये हमने सिर्फ इसका थोड़ा देखा था कि कौन कौन से हैं जानकारी के स्रोत, जैसे साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का वितरण और पुरातात्विक, है ना। ये सब हमने देख लिया था, पर इनकी इन डिटेल हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इतिहास की जानकारी के स्रोत, जो कि हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, ऑल अदर जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से साहित्यिक स्रोत, उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी क्या मिलती है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि हम क्या है, पहले क्या होता था कि पहले लोगों की क्या बातों से लोग क्या बातों पर विश्वास करते थे, क्या बातों पर धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों को क्या इस चीज का, कि वो ये बोलने लगे कि हमें इस चीज का साक्ष्य चाहिए कि ये है तो है क्यों। तो इसलिए हमें हर चीज का साक्ष्य बताने की बहुत जरूरत है। जैसे कि इतिहास में कुछ भी हुआ तो उसको हम ऐसे मुंह से नहीं बोल सकते कि हाँ इतिहास में ऐसा हुआ, पर सबको बताने के लिए हमें क्या इसके साक्ष्य की जरूरत है कि हमें कहाँ से साक्ष्य मिले, है ना। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, एक धार्मिक साक्ष्य है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, लौकिक साहित्य है ना, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य, है ना। जिसमें हम अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, एक ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य। कौन सा, ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य, है ना। और जो विदेशी यात्रियों का विवरण है उसको भी कितने, एक तो चीनी यात्रियों का विवरण, यूनानी और अरबी और अन्य जो यात्री आए थे उनका वर्णन किया गया है ना। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में हम क्या देखेंगे, अभिलेख देखेंगे कि अभिलेख से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं ना, कि और सिक्के है ना, सिक्कों से क्या साक्ष्य मिले हैं ना, जैसे गुप्तकालीन सिक्के हो गए है ना, मौर्यकालीन सिक्के हो गए है ना, इससे हमें क्या साक्ष्य मिले, अभिलेख, है ना। तो सबसे पहले अभिलेखीय प्रमाण हमें कहाँ से मिले, अशोक के काल से मिला, है ना। तो ये हमने जो अभिलेख है, ज्यादातर अभिलेख पढ़ लिए हैं, पर हमें कुछ अभिलेख और देखना है जो कि हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे, है ना। सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्य में क्या देखेंगे, जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य देखेंगे, है ना। ब्राह्मण साहित्य में हमें क्या दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो श्रुति ग्रंथ और एक स्मृति ग्रंथ, है ना। श्रुति ग्रंथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेद को देखेंगे, है ना, वेद को देखेंगे, ब्राह्मण को देखेंगे, है ना। उसके बाद अरण्यक को देखेंगे, अरण्यक मतलब जो जंगलों में लिखे गए जो विचार है उनको अरण्यक बोलते हैं। उपनिषद को देखेंगे, उपनिषदों की संख्या 108 है ना। इसके बाद स्मृति ग्रंथ में हम देखेंगे, वेदांग को देखेंगे, है ना, स्मृतियों को देखेंगे, पुराणों की देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी, 18 है ना। उसके बाद रामायण को देखेंगे ना, रामायण किस काल में लिखी गई है ना, किसके द्वारा लिखी गई है ना, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या महाभारत को पढ़ेंगे ना, तो इन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे। ये हमारे के जो हाल ही में अभी एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके इसको बताया है कि जो उपनिषद है ना, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद और जो षष्ठ दर्शन है उसके बारे में भी हम इसमें मेंस जो एमपीपीएससी का है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको पढ़ लेंगे, है ना। सबसे पहले हम वेद को देखेंगे, है ना। तो ये जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, क्या है, जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि कब लिखा गया है, जो हमारा ऋग्वेदिक काल है। ऋग्वेदिक काल में किसकी, ऋग्वेदिक काल में वेद की रचना हुई, किसकी, वेद की। ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में पूरा, है ना, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में चारों वेदों की रचना हुई, है ना। विशेषकर ऋग्वेदिक काल में हमें ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में जो और 3 वेद है उसकी रचना हुई, है ना। तो ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। इसके जो संकलन करता है, वेद के संकलन करता कौन है, महर्षि
द्वापायन वेदव्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास ने किसकी रचना की? वेद की रचना की, है ना। और जो वेद की उत्पत्ति है, वो जो वेद की उत्पत्ति है विद से हुई है। किससे? विद शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? वेद की। जिसका अर्थ क्या है? तो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है? जिसका अर्थ पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है। और जो चारों वेदों को एक साथ क्या बोलते हैं? संहिता, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संहिता किसको बोलते हैं? जो चारों वेदों को एक साथ पढ़ने को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं, है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। जिसमें कौन सा है? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद सामवेद है, और उसके बाद यजुर्वेद है, और फोर्थ है अथर्ववेद। ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है और सबसे प्राचीन वेद। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है ना। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में भी आज के लेक्चर में हम थोड़े ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऋग्वेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो ऋग्वेद में क्या है? जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि है, उसको क्या बोलते हैं? होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। और जो सामवेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या बोलते हैं? उद्राता। क्या बोलते हैं? उद्राता बोलते हैं सामवेद के ऋषियों को पढ़ने वाले ऋषियों को, है ना। और जो सामवेद है, सामवेद को शास्त्रीय जो संगीत है उसका क्या बोलते हैं? जनक। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या संगीत के बारे में बताया गया है ना। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? अथर्वयु। क्या बोलते हैं? अथर्वयु। क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं जो यजुर्वेद। और यजुर्वेद भी दो शाखाओं में, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कौन है? कृष्ण यजुर्वेद और है शुक्ल यजुर्वेद, है ना। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो उत्तर भारत में था, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो कौन से? दक्षिण भारत में, है ना। तो हम इसको इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। और अथर्ववेद में क्या दिया है? अथर्ववेद में जादू टोना, है ना, वशीकरण, इसके बारे में बताया गया है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में देखेंगे, है ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र बोलते हैं। और इसमें क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। क्या बोलते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं ना। ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलेंगे? ऋग्वेद में हमें 10 मंडल देखने को मिलेंगे, है ना। और 10 मंडल, उसके बाद 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे, 1028, है ना, 1028 भी बोल सकते हैं सूक्त। और ऋचाएं कितनी है? 10,462। कितनी? 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। तो और 8 अष्टक भी है ना। तो 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं, है ना। विशेषकर आपसे सिर्फ मंडलों के बारे में पूछ रहे हैं, कितने मंडल है? तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और ऋचाएं 10,462 है ना। तो क्या है? ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? ऋग्वेद में हमें आर्यों के जीवन व्यवहार के बारे में पता चलता है, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, और जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है ना। इसकी रचना काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 BC से 1000 BC तक इसका रचना काल माना जाता है, मतलब ऋग्वेदिक काल, है ना। ऋग्वेदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की हुई, है ना, प्रमुख रूप से, है ना। अब हम इसके मंडलों को देख लेते हैं। बाकी हम सभी मंडल को पढ़ेंगे कि प्रथम मंडल में क्या लिखा है, सेकंड मंडल में क्या है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगी, है ना। सेकंड मंडल में क्या लिखा है? अग्नि का वर्णन किया है ना। जो अग्नि के देवता है, अग्नि का वर्णन किया है कि किसी भी यज्ञ में या किसी भी चीज में हम किसको, अग्नि क्या मध्यस्थता का कार्य करती है ना। मतलब व्यक्ति और भगवान के बीच, है ना, व्यक्ति और ईश्वर के बीच कौन मध्यस्थता का काम करता है? अग्नि मध्यस्थता का काम करती है ना। तो दूसरे मंडल में क्या अग्नि का वर्णन किया है। और अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने शब्दों का वर्णन किया? 200 बार अग्नि का वर्णन किया है ना। कितने? 200 बार अग्नि का वर्णन किया। यहाँ पे हम इंद्र को भी देख लेते हैं।
हैं। इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया? 250 बार, है ना। तो सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया? इंद्र देवता का वर्णन किया 250 बार, और अग्नि का वर्णन कितनी बार किया? 200 बार, है ना। तीसरे मंडल में क्या? तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को, है ना। किसको? गायत्री मंत्र को समर्पित है, जो कि सावित्री द्वारा लिखा गया है ना, सावित्री के द्वारा, है ना, गायत्री मंत्र को लिखा है। जैसे जो कौन सा है, होम भूर्भुवस्सुः, है ना, ये वाला जो गायत्री मंत्र है ना, वो क्या है? सावित्री को समर्पित है ना। और 8वें मंडल में क्या लिखा है कि जो हस्तलिखित ऋचाएं, है ना, मतलब जो ऋचाएं लिखी है उनको क्या बोला है? खिल बोला है। क्या बोला है? खिल बोला है। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 8वें मंडल में क्या लिखा है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला है? खिल बोला है ना। इसके बाद जो नवा मंडल है, नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। किसको? सोम देवता को समर्पित है। कौन सा? नवा मंडल, है ना। हम इसमें ही 10वां मंडल देख लेते हैं। तो 10वें मंडल में क्या लिखा है? 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया, जिसमें जो पुरुष की उत्पत्ति के भुजा मतलब शरीर की उत्पत्ति के आधार पर जातियों का वर्णन किया गया है ना। ब्राह्मण जाति, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति का वर्णन किया गया इसमें 10वें मंडल में, है ना। इसके बाद जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण गण देखने को मिलते हैं हमको। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण गण थे। सबसे पहले ऐत्रेय है, ऐत्रेय ब्राह्मण गण, है ना, और कोशितकी। कौन सी है? कोशितकी और ऐत्रेय, है ना। जो ऐत्रेय की कौन सी शाखा के अंतर्गत आती है? साकर शाखा के अंतर। और जो कोशितकी है वो शाखाकर्ण शाखा के अंतर्गत आती है। साखियन, है ना, साखियन शाखा के अंतर्गत आती है। कौन सी? कोशितकी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, बस में थे। ऐत्रेय ब्राह्मण किसके? साखर शाखा के अंतर्गत आती है, और जो कोशितकी है वो साख्यायन शाखा के अंतर्गत आती है। तो आज के लेक्चर में हमने ऋग्वेद को पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में ऋग्वेद के बारे में और भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीएससी में ये अलग से सिलेबस में डिफाइन किया है। तो हमको जो वेद है वो अच्छे से पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।